नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में प्रेम और आकर्षण के कारक, सुख सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी, धन, वैभव और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल प्रातः 3:01 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 19 मई प्रातः तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेष राशि में गोचर सिंह राशि के जीवन में छप्पर फाड़कर खुशियों की बरसात करने जा रहा है। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि शुक्र क्या है तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है। राहु मंगल अष्टम भाव में अंगारक योग बना रहे हैं और शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं।
मित्र की दृष्टि पड़ने से शुक्र को और अधिक बल प्राप्त होगा। दूसरी बात, आपकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग से दूसरे भाव पर है शुक्र, पहला दूसरा। दूसरा भाव जो होता है ये आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है। तो अंगारक योग को शुक्र की शीतलता, शुक्र के माधुर्य, शुक्र के प्रेम और आकर्षण का लाभ मिलेगा। और इसका प्रभाव ये होगा कि अंगारक योग के कारण आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, आपकी वाणी में जो कटुता होगी, उस अग्नि को शुक्र शांत करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि मंगल की राशि में गोचर के कारण मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि नए रिलेशन बनाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। और तीसरी बात, राहु मंगल के अंगारक योग को शुक्र का बल मिलने से धन संपत्ति सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की आपकी इच्छा अत्यंत तीव्र होगी, क्योंकि राहु मंगल की दृष्टि धन के भाव पर है। मंगल चौथे भाव सुख सुविधाओं के भाव के स्वामी हैं, तो इन चीज़ों के प्रति इच्छा आपकी बढ़ेगी। और आपने अगर प्रयास किया और शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। तो शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। शुक्र गोचर में आपके दशम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब दशम भाव आपका कार्यक्षेत्र होता है, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन होता है, और दशम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव जो है ये भाग्य का, धर्म अध्यात्म का, गुरु पिता और उच्च शिक्षा का होता है। यहाँ पर 25 अप्रैल से 19 मई के बीच आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। चूँकि शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आप भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते थे और नहीं प्राप्त कर पाए थे वह इस समय आप प्राप्त करेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, और इस समय आपकी शिक्षा अगर किसी वजह से बाधित हुई थी तो शिक्षा पूरी होगी। उच्च शिक्षा की प्राप्ति करेंगे आप, और विदेश भी जा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। आप अपनी कला के प्रदर्शन के लिए भी विदेश जा सकते हैं। कोई स्टेज प्रोग्राम आप विदेश में जा सकते हैं। नया घर, नया वाहन खरीदने के लिए भी ये बहुत बेहतर समय है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि राहु मंगल की दृष्टि धन के भाव पर है, मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं। और अगर आपने राहु मंगल की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया, यानी क्रोध पर आपने नियंत्रण रख लिया, वाणी पर नियंत्रण रख लिया, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया, तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी, डूबा हुआ धन भी मिलेगा, और अपने परिश्रम से भी आप धन अर्जित करेंगे। आपको परिवार का भी साथ मिलेगा और उनके सहयोग से आप धन प्राप्त करेंगे। शुक्र जैसा ग्रह जब भाग्य के भाव में बैठेगा तो आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपका लगाव इस समय अपने पिता से, अपने गुरु से बहुत अधिक बढ़ेगा, और अगर आपने अपने पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया तो इस समय सफलता ही सफलता आपके सामने है। दशम भाव
गवर्नमेंट का होता है। आपका कोई कार्य सरकार से के सहयोग से नहीं हो पा रहा था, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट में राजनीति में बैठे हुए अधिकारियों का आपको साथ नहीं मिल पा रहा, तो इस समय आपकी वाणी, आपका व्यवहार इतना मधुर होगा, उसके प्रभाव से आप उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर लेंगे और आपके सभी कार्य बनेंगे। सप्तम में शनि बैठे हैं व्यापार के भाव में, और बिजनेसमैन के लिए शुक्र का ये गोचर विशेष लाभ देने वाला होगा। खास करके वो जातक जो रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या वो जातक जो कि कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सब के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। विवाह और संतान का भी योग बनेगा। किसी लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन का भी योग बनेगा। और अगर आपने इस समय एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो राहु मंगल का अंगारक योग आपको वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आप पाना चाहते हैं। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। भाग्य के सपोर्ट से आपको कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और तीसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तीसरा भाव कला जगत को भी शो करता है। शुक्र यहाँ पर आपकी कला का परफेक्शन लाएंगे और आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर करेंगे तो शुक्र आपको विशेष लाभ देंगे। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, या अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए तो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने हुनर और अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर आपको मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी होंगी और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र के प्रभाव से, और चूँकि यहाँ पर देवगुरु भी हैं 1 मई तक, गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य तो साथ देगा ही, गुरु का ज्ञान आपके पास होगा। गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपनी कला का प्रचार कैसे करना है, अपने कला की ब्रांडिंग कैसे करनी है। और इस गोचर काल में आपको कोई अच्छा मार्गदर्शक भी मिल सकता है, जिसके मार्गदर्शन में आप अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश में करेंगे, नेम फेम धन अर्जित करेंगे। तीसरे भाव पर शुक्र के प्रभाव से आपके भाई बहनों से भी, मित्रों से भी संबंध बहुत मधुर होंगे, उनका सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। भाग्य में बैठे हुए शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, खास करके देश विदेश में भ्रमण करने और अपनी कला के प्रदर्शन का इस समय विशेष योग बनेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का भाग्य के भाव में गोचर करना आपको विशेष फल देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, और शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो शुक्र के उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है
पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।